Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. In this episode we are going to discuss about the short selling. देखो, शॉर्ट सेलिंग के बारे में अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों को सवाल रहते हैं कि भाई ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी है, आपके सामने प्रॉपर्टी है और आप उसको परचेस करना चाहते हो। आप जाते हो ब्रोकर के पास, ब्रोकर को बोलते हो ये चाहिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे चाहिए। अभी ब्रोकर के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रोकर के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रोकर बोलते हैं आपको कितने में चाहिए, आप बोलते हो 16 लाख में चाहिए। ब्रोकर बोलता है 18 लाख में ये प्रॉपर्टी आपको मैं दे दूंगा। तो आप बोलते हो ठीक है 18 लाख में मुझे मंजूर है। तो आपका भाव तो लोके सौदा कंप्लीट हो जाता है। तो आप उसको बोलते हो कि, तो ब्रोकर बोलता है ठीक है सर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा सौदा हुआ है 18 लाख में, आपको है ना 3 महीने के बाद मैं ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे दे दूंगा। आज मुझे आप है ना टोकन अमाउंट दे दीजिए और 3 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा। अभी इस 3 महीने के टाइम में ब्रोकर ने क्या किया, ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर उस प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल मालिक है उसको ढूंढेगा, उसको बोलेगा सर ये प्रॉपर्टी में मैं आपकी ये प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। अभी ये जो मालिक है वो बोलेगा, अभी ब्रोकर को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कीमत 14 लाख से ज्यादा नहीं है, इसीलिए उसने जो दूसरा है उसके यानी आप जो उनसे 18 लाख में सौदा कर लिया। अभी उस ओनर को वो बोलेगा कि भाई उसको पता है कि 14 लाख में ज्यादा नहीं है, तो ओनर क्या बोलेगा, नहीं मैं ये आपको 16 लाख में दूंगा। ब्रोकर मांगते वक्त भी बोलेगा ये 12 लाख में मुझे दे दीजिए, तो ओनर बोलेगा नहीं 12 लाख में नहीं मिलेगी, आपको 16 लाख में मिलेगी। तो ओनर तो ब्रोकर बोलेगा ठीक है आपका 16 लाख मुझे मंजूर है, मैं आपको 16 लाख रुपए 3 महीने के बाद देता हूँ। तो ध्यान से सुनना, आपको 18 लाख में पहले ही जो प्रॉपर्टी वो बेच चुका है उससे उस प्रॉपर्टी को वो 16 लाख में ओरिजिनल ओनर से परचेस कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है 2 लाख का वो उसका मुनाफा हो गया, यानी कि वो प्रॉपर्टी को वो 18 लाख में आपको पहले बेचा, उसके बाद 16 लाख में ओरिजिनल ओनर से उसने वो परचेज की। तो ये जो होता है ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट की लाइफ में ये भी पॉसिबल है, यानी स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, आप पहले बेच सकते हो और बाद में ले सकते हो। तो जैसे कि मेरे पहले वीडियो में आपको मैंने पूरी जानकारी दी है कि स्टॉक फ्यूचर में क्या होता है। स्टॉक जो सपोज एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसका फ्यूचर है, उसका कुछ प्राइस होता है, उसका एक लॉट साइज होता है, लॉट साइज का जो अमाउंट होता है उसके कुछ परसेंटेज, उसका कुछ परसेंटेज एक मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है, वो आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है। उसके बाद वो स्टॉक फ्यूचर आपने बाय कर लिया तो उसकी बाय या सेल दोनों कर सकते हैं। अभी आपने बाय या सेल कर लिया तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसकी वैलिडिटी होती है 1 मंथ। ये सारी बातें मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सेल पहले कर सकते हो, यानी फ्यूचर पिछले वीडियो में मैंने बताया बाय कर सकते हो, लेकिन सेम तरीके से आप सेल भी कर सकते हो। ये खाली आप फ्यूचर में कर सकते हो और स्टॉक में आप कर सकते हो तो इंट्राडे में कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टॉक में करने का है तो इंट्राडे में कर सकते हो, या जिसमें आप 1 दिन का ही टाइम रहता है, उसी दिन के दरमियान आपको 3:30 बजे से पहले आपका सौदा काट लेना पड़ता है, नहीं आप काटे तो एक्सचेंज काट देता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में आप पहले सेल कर सकते हो, यानी आप अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि भाई ये जो स्टॉक है इसके तेवर मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहे तो इसको मैं बेच देता हूं, तो उसको आप बेच भी सकते हैं और बेचने के बाद नीचे आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बचपन से सुना था कि भाई सेल कब होता है, जब कोई भी चीज आप बाय करते हैं उसके बाद ही सेल करते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में हम पहले सेल भी कर सकते हैं उसके बाद बाय कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अभी जैसे ही मार्केट चलती है, न्यूज में आप सुनते होंगे ये मार्केट में बहुत शॉर्ट क्रिएट हो गए, बहुत सारी शॉर्ट सेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, बहुत सारे शॉर्ट्स कवर होने बाकी है। ये सारी जो नॉइज सुनते हो आप, यही होती है शॉर्ट सेलिंग, जिसमें आप अपर प्राइस पे बेच सकते हो और लोअर प्राइस पे परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर उल्टा गेम हो गया, यानी आप सेल किए वहां से शेयर भागना चालू कर दिए, तो आपकी खटिया खड़ी से हो सकती है। तो शॉर्ट सेलिंग ये बहुत रिस्की होता है जिसको करना आता है, क्योंकि जो
जो बिहेवियर होता है स्टॉक का, तेजी से नीचे आता है, वो बहुत ही जल्दी पैसा बनता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी देखो 1 साल के अंदर मार्केट एक रेंज अमाउंट मार्केट है, लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, अभी तो नीचे आएगा, अभी तो नीचे आएगा, अभी तो नीचे आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अभी देखो रशिया यूक्रेन का वार हो गया, अभी देखो ये बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, अभी देखो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी देखो ये हो रहा है, अभी देखो ये हो रहा है। ये सारी निगेटिव जो खबरें है उसके दरमियान सब लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे ना आई। तो इस 1 साल में जिसने भी शॉर्ट किया था उसके तो पैसे गए। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, और ये बहुत ही कैलकुलेटेड, यानी जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आपको आपकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो आता है नीचे तो बहुत तेजी से आता है वो, तो उस टाइम पे आपका पैसा जोरदार बनता है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत है। तो आगे की बात अभी अगले एपिसोड में बात करेंगे ऑप्शन मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में। थैंक यू।